व्हाट इज डायरेक्टिंग और डायरेक्टिंग के इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्वेश्चन पढ़ना है ना ब्रो। टेंशन मत ले, तेरा भाई देखो पढ़ेगा। वैसे तो तेरा भाई बाय प्रोफेशन टीचर है, लेकिन जैसे हम लोग घर पे बैठते हैं ना भाई लोग पढ़ाई करने के लिए, उसी तरह से मैंने ये जो पूरा क्वेश्चन है डायरेक्टिंग वाला ये पढ़ा है। ये पूरा क्वेश्चन क्या ब्रो, मैंने तेरे को ये पूरा टॉपिक पढ़ा के रखा है यूट्यूब के अंदर। जो सेकेंड वाला टॉपिक है ना अपना फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट ओसीएम का, मालूम है ना। हाँ, इसी टॉपिक के अंदर ना ये टोटल 6 फंक्शन है, उसमें से ये एक फंक्शन है कौन सा, डायरेक्टिंग वाला। इसके पहले ना ब्रो प्लानिंग आता है, ऑर्गेनाइजिंग आता है, स्टाफिंग आता है। तुझे आता है क्या वो? अगर नहीं आता रहेगा ना टेंशन मत ले ब्रो, इसके ऊपर भी तेरे भाई ने वीडियो बना के रखा है, जाके उसको देख ले, ठीक है। तो चल अभी हम लोग ज्यादा बकवास नहीं करते, क्योंकि देख मुझे पता है कि ओसीएम एक ऐसा सब्जेक्ट है मतलब जिसका अगर नॉलेज रहेगा तो भी तू तेरे ओन वर्ड में लिख सकता है। हर एक टॉपिक के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसका सिर्फ तेरे पास नॉलेज होना चाहिए, बाकी सब तू ओन वर्ड में लिख सकता है। और मेरा भी वीडियो बनाने का पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि बस मैं तुझे शॉर्टकट में जितने भी कंसेप्ट है वो पढ़ा दूं, वो बता दूं, और तू तेरे ओन वर्ड में जाके एग्जाम में लिखेगा, ठीक है। चल बाकी बकवास बंद करते और डायरेक्टली हम लोग पहला जो हम लोग ने क्वेश्चन बोला था कि व्हाट इज डायरेक्टिंग और इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, वो पढ़ना शुरू कर देते। ब्रो डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है मालूम है क्या? देख डायरेक्टिंग का अगर डेफिनेशन के हिसाब से मतलब देखेंगे, डायरेक्टिंग इज द टेक्निक और प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग, इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग, सुपरवाइजिंग एंड लीडिंग एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी टू अचीव प्री डिटरमाइंड गोल ऑफ द कंपनी। बस ऐसे डेफिनेशन के हिसाब से, मतलब शॉर्टकट में बताऊंगा तो क्या होता है मालूम है ना ब्रो, कि कोई भी कंपनी अपने कंपनी के अंदर जब कोई गोल को डिसाइड करती है अचीव करने का, जो प्री डिटरमाइन होते हैं, 1 साल के रहेंगे या फिर 10 साल के रहेंगे, जो प्री डिटरमाइन गोल्स होते हैं उनको अचीव करने के लिए अलग अलग कंपनी के अंदर डिपार्टमेंट्स होते हैं, और उन डिपार्टमेंट्स के अंदर कौन होते हैं, एम्प्लॉइज, और उन डिपार्टमेंट का जो हेड होता है उसे मैनेजर बोला जाता है। और ये जो मैनेजर है ना, ये क्या करता रहता है, हमेशा अलग अलग डिपार्टमेंट, मतलब कौन कौन से, कि परचेस हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट का अपना अपना मैनेजर है। और ये जो मैनेजर लोग होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं कि वो उनके अंडर आने वाले जितने भी टीम लीडर्स हैं या फिर जितनी भी एम्प्लॉयज की टीम है उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं, गाइडेंस देते हैं, मोटिवेट करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, सुपरविजन करते हैं, इंस्पिरेशन प्रोवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी का जो भी डिजायर गोल है उसको अचीव करने के लिए। बस इसे ही बोला जाता है डायरेक्टिंग, डेफिनेशन के हिसाब से। समझ में आया ब्रो? चल अभी ना हम लोग ये जो डायरेक्टिंग कंसेप्ट है, ये जो डायरेक्टिंग फंक्शन है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है वो पढ़ते हैं, ठीक है। जिसमें फर्स्ट फंक्शन है इंटीग्रेट्स एफर्ट। मतलब क्या ब्रो मालूम है क्या, कि जितनी भी कंपनी आप उनके अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उन डिपार्टमेंट्स के अंदर आने वाले हर एक एम्प्लॉइज का एफर्ट बहुत जरूरी है। अलग अलग डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय अलग अलग एफर्ट लगाएंगे तो डिजायर गोल अचीव नहीं होगा। सभी एम्प्लॉइज एक साथ आकर उनका जो एफर्ट है वो एक साथ लगना चाहिए, तभी जाके कंपनी का डिजायर गोल अचीव होगा। और ये काम सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टिंग का फंक्शन ही कंपनी के अंदर कर सकता है, और इसीलिए वो इंपॉर्टेंट है। ये था पॉइंट नंबर 1 कि डायरेक्टिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। चल ब्रो अब मैं अभी तुझे पॉइंट नंबर 2 बताता हूँ, ठीक है। वो है इंक्रीज द एफिशिएंसी लेवल। मतलब क्या, कि कंपनी के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज है, अगर उन एम्प्लॉयज को प्रॉपरली टाइम टू टाइम गाइडेंस और डायरेक्शन प्रोवाइड किया गया, तो वो जो बंदा रहेगा या जो भी वो डिपार्टमेंट रहेगा, उसमें कितने भी एम्प्लॉय काम करते रहेंगे, उनको प्रॉपर डायरेक्शन से उनका जो भी वक्त है वो बच जाएगा, सही डायरेक्शन से सही रिजल्ट मिलेगा और कंपनी का गोल अचीव होगा। यानी प्रॉपर डायरेक्शन जब प्रोवाइड किया जाता है तो अपने आप ही कंपनी के अंदर आने वाले एम्प्लॉइज क्या करते हैं, अपनी इफिशियंसी को बढ़ा लेते हैं। और इसीलिए कंपनी के लिए डायरेक्टिंग ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? चल प्रो अभी मैं तुझे वो थर्ड पॉइंट बताता हूँ, वो है मीन्स ऑफ मोटिवेशन। मतलब क्या प्रो मालूम है क्या, ये जो डायरेक्टिंग का फंक्शन है ना, वो कंपनी के अंदर आने वाले सभी डिपार्टमेंट के सभी मैनेजर्स को अपने एम्प्लॉइज का जो भी प्रॉब्लम है वो अंडरस्टैंड करके उसको मोटिवेट करने के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करता है। कंपनी के अंदर अगर एम्प्लॉय को मोटिवेट करना है तो उसको मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव क्या देने चाहिए, ये भी डायरेक्टिंग इस फंक्शन से कंपनी के मैनेजर को पता चल जाता है। इसीलिए वो इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? इस सिंपल शॉर्टकट में मतलब होता है। चल ब्रो मैं अभी तुझे फोर्थ इंपॉर्टेंट बताता हूँ, वो है एक्शन इज इनिशिएटेड। मतलब क्या ब्रो, कंपनी के अंदर आने वाले सभी डिपार्टमेंट के सभी मैनेजर को ये जो डायरेक्टिंग का फंक्शन है ना, वो क्या करता है, एक्शन लेने के लिए प्रॉपरली इंस्ट्रक्शन गाइडेंस प्रोवाइड करता है। यानी जब मैनेजर के पास कुछ इंस्ट्रक्शन गाइडेंस रहेंगे तो वो मैनेजर अपने टीम लीडर के पास वो इंस्ट्रक्शन गाइडेंस प्रोवाइड करेगा,
और वही सेम जो टीम लीडर होगा अपने अंडर आने वाले सभी टीम मेंबर के एम्प्लॉइज को गाइडेंस और इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगा, मतलब बताएगा। मतलब ये डायरेक्शन एक ऐसा फंक्शन है ना ब्रो, जो बताता है कि व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू। ये जितने भी क्वेश्चंस है उन सब क्वेश्चंस के आंसर हमें ये डायरेक्टिंग, ये जो फंक्शन है ये प्रोवाइड करता है। और इसलिए वो इंपॉर्टेंट है कंपनी के अंदर, कि कंपनी के अंदर आने वाले सभी एम्प्लॉइज को एक्शन क्या इनिशिएट करना है इसके बारे में बता देता है। समझ में आया? इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। चल ब्रो, अभी मैं तुझे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, वो है 5th पॉइंट, जो है टीम स्पिरिट इज क्रिएटेड। मतलब क्या ब्रो, कि कंपनी के अंदर आने वाले सभी डिपार्टमेंट के सभी मैनेजर को पता होता है कि कंपनी के अंदर अगर कुछ गोल अचीव करना है तो एक सिंगल व्यक्ति का एफर्ट डाल के कुछ मतलब नहीं है, पूरा टीम का एफर्ट एक साथ आना चाहिए। इसीलिए क्या करना है कि इस तरीके से इंस्ट्रक्शन और गाइडेंस प्रोवाइड करना है, सुपरवाइज करना है टीम को, कि सभी टीम के मेंबर एक साथ उस गोल को अचीव करने के लिए जुड़ने चाहिए, यानी टीम स्पिरिट क्रिएट होनी चाहिए। तो इसका मतलब डायरेक्शन एक ऐसा फंक्शन है ना ब्रो, जो क्या करता है, कंपनी के एम्प्लॉइज को मोटिवेट करता है और एक साथ आने के लिए, टीम स्पिरिट लाने के लिए हेल्प करता है। बस इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है ना? चल ब्रो, मैं अभी तुझे 6th इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, वो है प्रोवाइड स्टेबिलिटी। मतलब क्या, ये कंपनी के अंदर जो डायरेक्टिंग वाला फंक्शन कंपनी एग्जीक्यूट करती है ना, उससे एक इफेक्टिव लीडरशिप क्रिएट होती है। और वो इफेक्टिव लीडर जो होता है वो क्या करता है, कंपनी के अंदर जिस डिपार्टमेंट में वो काम कर रहा है ना ब्रो, उस डिपार्टमेंट के अंदर आने वाले सभी एम्प्लॉइज को वो प्रॉपरली इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है, गाइडेंस देता है, सुपरविजन करता है, मोटिवेट करता है और कंपनी का गोल अचीव कर लेता है, जिससे उस एम्प्लॉइज को भी एक स्टेबिलिटी मिल जाती है ना। मतलब एक डिपार्टमेंट में अगर स्टेबिलिटी आ गई तो बाकी डिपार्टमेंट भी उनसे सीखते हैं, मोटिवेट होते हैं और उनके अंदर भी सेम टाइप का स्टेबिलिटी आता है। समझ में आ रहा है? तो डायरेक्शन के वजह से स्टेबिलिटी आता है हर एक कंपनी के, हर एक डिपार्टमेंट के अंदर। समझ में आया? इसलिए तो वो इंपॉर्टेंट है। चल ब्रो, मैं अभी 7 इंपॉर्टेंट बताता हूँ, वो है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये तो देख कॉमन पॉइंट है ब्रो। देख वैसे तो ये डायरेक्टिंग है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन है ना कंपनी के लिए, क्योंकि ना कंपनी का कितना सारा जो रिसोर्सेज जो वेस्टेज होने वाला था, होता होगा या फिर हो सकता है, उसको कम करने का काम करता है। कैसे? क्योंकि कंपनी के अंदर कौन सा, जैसे रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं, मैन, मशीन, मटेरियल और मनी, ये चारों रिसोर्सेज को अगर प्रॉपरली डायरेक्शन देकर उनको यूटिलाइज किया गया तो वो कंपनी के लिए लो कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं और कंपनी को प्रॉफिट में डाल सकते हैं। बराबर ना? तो डायरेक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो क्या कर रहा है, ईच एंड एवरी एम्प्लॉइज को बता रहा है, ईच एंड एवरी मैनेजर को बता रहा है कि किस तरीके से आपको कम से कम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है, वेस्टेज कम करना है और ज्यादा से ज्यादा कंपनी के लिए आउटपुट प्रोड्यूस करना है, जिससे कंपनी का गोल क्विकली अचीव हो और कंपनी प्रॉफिटेबल बनेगी। बस इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है ब्रो? चल मैं अभी तुझे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बताता हूँ, जो है अचीव कोऑपरेशन। मतलब क्या ब्रो, देख कंपनी के अंदर ना बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट है, बराबर ना? और इतने सारे डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी मैनेजर्स होते हैं, उन मैनेजर्स के ऊपर एक तरीके का प्रेशर होता है कि अपने गोल को अचीव करना है अपने टीम को लेकर। बराबर ना? अब चांसेस है कि ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट में काम करते वक्त डिस्प्यूट हो सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन एक ऐसा फंक्शन है ना ब्रो, जो क्या करता है, प्रॉपरली जितने भी डिपार्टमेंट है उन सभी डिपार्टमेंट के अंदर कोऑपरेशन लेके आता है, जिससे अल्टीमेटली सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और कंपनी का गोल अचीव कर लेते हैं। बस इसलिए तो इंपॉर्टेंट है। समझ में आया ब्रो? एकदम शॉर्टकट में मैंने तुझे जस्ट ये आइडिया दिया है इस क्वेश्चन के बारे में। अब तुझे तेरे ओन वर्ड में लिखना है। समझ में आया? और फिर भी तुझे कुछ डाउट आ रहा है ना ब्रो, तो तू मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ ले, मैं तुझे रिप्लाई करूंगा, ठीक है? और सच में ब्रो, तुझे ये मेरा एफर्ट अच्छा लग रहा है तेरे लिए, तो तू मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दे। तेरा भी फायदा है, मेरा भी फायदा है, ठीक है? चल ब्रो, मैं अभी वीडियो बंद कर देता हूँ। बाय बाय।